हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सचिन भगत एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था इस वीडियो के बारे में कि बनाऊं या नहीं बनाऊं, बट उसके बाद जितने आप लोगों के क्वेश्चंस थे तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बना देना चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और सब लोग ये बार बार मेरे से पूछ रहे थे कि ये जो प्रॉब्लम है इसको मैंने कैसे सॉल्व किया। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं क्या। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंटर्स बना रखे हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला पॉइंट जो है उसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे मेजर इशू है KTM एडवेंचर 390 हो या ड्यूक 390 हो या कोई सा भी मॉडल हो आपका KTM का, सब में एक प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और वो प्रॉब्लम है इंजन मिसिंग करता है आपका, राइट। दूसरा जो इशू है दैट इज़ आपका इंजन जो है वो स्टॉल कर जाता है लो RPMs पे। कि आप कहीं ट्रैफिक में हो और ट्रैफिक में आप हल्का सा भी थ्रॉटल देते हो तो आपकी जो बाइक है वो स्टॉल कर जाती है, आपको बार बार उसको इग्निशन देना पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम जो है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो है आपका RPM फ्लक्चुएशंस। तो दोस्तों RPM फ्लक्चुएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है KTMs में कि आपकी जो बाइक है आप जैसे ही उसको स्टार्ट करते हो तो RPM जो है वो फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर जाता है। यूजुअली अगर देखा जाए तो KTM बाइक्स का जो RPM होता है नॉर्मल इग्निशन पे वो रहता है 1800 से 2000 RPMs के बीच में, नॉर्मल अगर आप उसको कोल्ड स्टार्ट करते हो। लेकिन RPM फ्लक्चुएशंस में क्या होता है कि आपका RPM पहले ड्रॉप करता है अराउंड 1200, 1300 या 1500 पे, उसके बाद सीधा 3000, 4000, 5000 तक भी आपका RPM जो है वो चला जाता है। मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपने बस उसको स्टार्ट करके छोड़ दिया है बाइक को, लेकिन उसका RPM जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो वो एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में मतलब काफ़ी मैंने खुद रिसर्च किया, मुझे ये प्रॉब्लम आई और उसके बाद मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज जो था इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में वो ये था कि किसी के पास भी इसका सॉल्यूशन जो था वो उस टाइम पे नहीं था। लेकिन थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा गूगल करके, थोड़ा यूट्यूब करके और थोड़ा जो आपका बाइकर्स कम्युनिटी है उसमें बातचीत करके, सबसे पूछ के क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो क्या होता है ना कि सबके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन में से आपको मतलब चंक्स उठाने पड़ते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें रेलिवेंट होंगी, कुछ चीज़ें आपके लिए इररेलेवेंट होंगी। तो आपको वो चंक्स पूरे वो ज्वाइन करने पड़ेंगे, वो लिंक्स जो हैं उनको ज्वाइन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। लास्ट जो इशू है, काफ़ी सारे कमेंट्स में मुझे ये आया है कि उनकी जो बाइक है वो एकदम से जब मतलब थ्रॉटल देते हैं तो इंजन जो है वो एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। मतलब इट टेक्स मिली सेकेंड्स टू रिस्पॉन्ड। मतलब ऐसा लगता है कि बाइक को आपने थ्रॉटल दिया लेकिन बाइक को समझ में नहीं आया कि करना क्या है, तो वो एकदम से ऐसे नर्वस हो जाता है उसका इंजन कि ओहो क्या करना है, मुझे क्या करना है। एंड देन उसको कुछ मिली सेकेंड्स के बाद उसको समझ में आता है कि अच्छा इंजन को फ्यूल सप्लाई करना है। तो बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या पॉइंटर्स हैं। अब बात करते हैं उनके सॉल्यूशन पे। सबसे पहला जो पॉइंट था इंजन मिसिंग वाला, उसका सॉल्यूशन जो है, सबसे बेसिक सॉल्यूशन जो है मैं आपको बताता हूँ, थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग। उसकी वजह से मतलब 90% चांसेस है कि आपका इंजन मिसिंग या स्टॉलिंग का जो इशू है वो सॉर्ट हो जाएगा। जैसे आप सर्विस सेंटर जाते हो सर्विस के लिए और आप उनको बोलते हो कि थ्रॉटल बॉडी क्लीन करवानी है, सो यूजुअली जो एक मेथड है उनका, वो क्या करते हैं कि एक लिक्विड डालते हैं और उसको पंप करते हैं आपके थ्रॉटल बॉडी में, जिससे कि वो जो क्लीन कर देता है उसको। बट होता क्या है कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल 5-6 हज़ार किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर आपने बाइक चला ली है, या फिर आप कहीं पे बहुत ऑफ रोड पैच करके आ रहे हो, या जहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट था, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप डर्टी पैचेस में जाते हो या फिर डस्टी पैचेस में जाते हो, ऑफ रोडिंग पे जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि हवा में वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके इंजन में तो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। उसी के लिए एयर फिल्टर भी होता है, बट एयर फिल्टर भी एक हद तक काम करता है, तो हवा में डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका एयर फ्यूल मिक्सचर है वो प्रॉपरली बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से इंजन जो है वो मिसिंग करता है या फिर स्टॉल होता है। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि जब आप यूजुअली जाते हो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि एक लिक्विड डालते हैं, उसको पंप करते हैं आपकी थ्रॉटल बॉडी में, उससे क्लीन करते हैं। बट वो ऊपर से तो क्लीन हो जाती है लेकिन अंदर से क्लीन नहीं होती है। मैं यहाँ पे एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि थ्रॉटल बॉडी जो है उसको मैनुअली क्लीन करवाना क्यों ज़रूरी है। आप खुद देख लो ये पार्ट। यहाँ से देखो इसको, थ्रॉटल बॉडी कितनी क्लीन लग रही है, एकदम क्लीन है, पूरी क्लीन है। और यहाँ से देखो, कुछ दिख ही नहीं रहा है।
तो इस वीडियो में आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे जो थ्रॉटल बॉडी है वो बाहर से तो ऊपर से क्लीन हो जाती है लेकिन अंदर से क्लीन नहीं हो पाती, तो उसको मैनुअली क्लीन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं एक बार नहीं, मैं 2 बार ट्राई कर चुका हूँ और दोनों बार मेरी बाइक का जो मेरे को लगता था कि वो थोड़ा सा मिस कर रही है या इंजन प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो मेरा प्रॉब्लम इशू जो था वो एकदम से सॉल्व हो जाता है उसके बाद थ्रॉटल बॉडी मैनुअली क्लीन करवाने के बाद। सो ये एक सॉल्यूशन है। दूसरा जो सॉल्यूशन है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जैसे आप सर्विसिंग के लिए जाते हो और आपका फ्यूल फिल्टर जो होता है वो चेंज करते हैं। सो बेसिकली फ्यूल फिल्टर जो होता है वो आपका फ्यूल टैंक के नीचे होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जब आप फ्यूल फिल्टर चेंज करवाते हो तो वो पूरा फ्यूल टैंक उठा के उसके नीचे फिल्टर लगता है। जब वो टैंक वापस लगाते हैं, फ्यूल टैंक वापस लगाते हैं, तो उसका जो फ्यूल पाइप होती है वो कई बार प्रेस हो जाती है, दब जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपका फ्यूल जा तो रहा है आपका इंजन में, लेकिन जो फ्यूल का क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसे आप थ्रॉटल देते हो तो उतना फ्यूल इंजन तक पहुंच नहीं पाता है। इसकी वजह से भी इंजन मिसिंग करता है या स्टॉल हो जाता है। दैट इज द सेकेंड पॉइंट जो आपको चेक करवाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। थर्ड सॉल्यूशन इज कि आप अपना ECU अपडेट करवा लो। तो बेसिकली आपको ये पता होगा कि KTM बाइक्स जो हैं उनमें चिप होती है, ECU जिसको आप बोलते हो, उसमें पूरी प्रोग्रामिंग होती है कि कितने RPM पे कितना एयर और कितना फ्यूल जो है उसका मिक्सचर जो है वो इंजन को सप्लाई किया जाएगा बेसिकली, ठीक है। सो उसमें सारा का सारा काम जो होता है वो ECU का होता है। बट आप ये चीज़ कंसिडर करो कि ECU जो है दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक चिप बेसिकली। सो इलेक्ट्रॉनिक्स कभी भी फेल कर सकते हैं, उनमें कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि अगर आप ECU अपडेट भी करवा रहे हो तो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट कि वो हो ही जाएगा, बट आप ट्राई कर सकते हो। और वो शायद आपका अगर फर्मवेयर जो है उसमें ECU में अगर वो पुराना है, अगर वो लेटेस्ट नहीं है, तो उससे भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। द नेक्स्ट सोल्यूशन इज़, जो कि मैं बहुत लास्ट में जाके आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने भी मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए हैं अगर वो आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप ये सॉल्यूशन जो है ये ट्राई कर सकते हो, विच वर्कड फॉर मी। मतलब ये सॉल्यूशन जो था ये लास्ट रिजॉर्ट था मेरे लिए, उसके बाद अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम आई नहीं है बेसिकली। सो T-MAP सेंसर जो होता है, T-MAP सेंसर आपको चेंज करवाना पड़ेगा या चेक करवाना पड़ेगा, आप देख लेना आपके लिए क्या वर्क करता है। T-MAP सेंसर जो है उसको चेंज करवाने के बाद 16 से 17 हज़ार किलोमीटर मैं बाइक चला चुका हूँ और मुझे आज तक वो प्रॉब्लम जो है वो नहीं आई। RPM फ्लक्चुएशंस या इंजन मिसिंग या स्टॉलिंग, वो इशू मेरे को आज तक नहीं आया उसके बाद। तो ये सॉल्यूशन जो था ये मेरे लिए काम किया। अब आपके लिए क्या काम करेगा वो आपको देखना पड़ेगा। एक सबसे अच्छी जो चीज़ है वो मुझे अभी रिसेंटली पता चली है, क्योंकि मैं सर्विस सेंटर जो है मैं विजिट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। 3,000 to 4,000 किलोमीटर जब मेरी बाइक चल जाती है उसके बाद जाके मैं एक छोटी सी सर्विस करवा लेता हूँ, उसका इंजन ऑयल वगैरह चेक करवा लेता हूँ और चेन जो होती है आपकी वो क्लीन ल्यूब करवा लेता हूँ। तो वहाँ पे अभी रिसेंटली जब मैंने विजिट किया था तो आई गॉट टू नो कि आपका जो नई वाली जो KTM एडवेंचर अभी जो लॉन्च हुई है 2025 में, उसका जो फर्मवेयर है नए वाले मॉडल का, तो कंपनी क्या प्लान कर रही है कि वही वाला ECU का जो सॉफ्टवेयर है वो पुरानी वाली एडवेंचर्स में भी वो प्लान कर रहे हैं कि वो उसमें फ्लैश करेंगे, मतलब उसमें डाल देंगे। तो हो सकता है कि उससे भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएं। बट टेस्टिंग में वो कैसा परफॉर्म करता है और उसका कैसे रिजल्ट्स आते हैं वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो फर्मवेयर जो है वो आएगा ही आएगा, बट वी कैन होप कि वो नया फर्मवेयर जो है, नई मॉडल का जो फर्मवेयर है वो शायद इस बाइक में या इन वाले जो पुराने वाले मॉडल्स हैं उनमें भी वो फ्लैश करने के लिए जल्दी ही आ जाएगा। ओके, सो लास्ट सॉल्यूशन जो है इस चीज़ का, आपको रोल ओवर सेंसर एक होता है हमारी बाइक में। रोल ओवर सेंसर जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि रोल ओवर सेंसर का काम क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपकी बाइक जो है वो कभी किसी सिचुएशन में गिर जाती है आपसे, या कहीं कोई मतलब क्रिटिकल सिचुएशन आती है जहाँ पे आपकी बाइक गिर जाती है, उसमें क्या होता है कि रोल ओवर सेंसर जैसे ही उसको पता चलता है कि आपकी बाइक टिल्ट हुई है या नीचे गिर गई है, ये उसका इंजन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जैसे आप बाइक वॉश करवाते हो या बारिश हो जाती है, बारिश में आप भीग जाते हो, तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि पानी उसके अंदर चला जाता है। तो रोल ओवर सेंसर जो होता है, आप जैसे उसको थ्रॉटल दोगे, रोल ओवर सेंसर जो है उसको इंजन को पावर कट कर देता है, तो आपका इंजन जो है वो बंद हो जाएगा। तो काफ़ी बार ये भी चीज़ होती है, तो आप रोल ओवर सेंसर जो है उसको भी चेक करवा सकते हो, या ये चीज़ देख सकते हो कि आप जब आपकी बाइक में स्टॉलिंग ज़्यादा हो रही है या इंजन मिसिंग ज़्यादा कर रहा है, तो कहीं आप वॉश करवा के तो नहीं चला रहे हो उसको, एकदम से वॉश करवा के जैसे बाइक सर्विस सेंटर से बाहर निकलती है या फिर बारिश में आप भीग जाते हो, तो कई बार उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप रोल ओवर सेंसर जो है उसको भी आप चेक कर सकते हो, करवा सकते हो, उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है।
अब बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों का जो भी मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए हैं उसमें उसका प्राइसिंग या कॉस्टिंग क्या रहता है। सो सबसे पहला जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिया था थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग। थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग जो होती है, अगर आप नॉर्मल करवा रहे हो जिसमें कि वो जो लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है जो आपका थ्रॉटल बॉडी में वो इंजेक्ट करते हैं, उसका कॉस्टिंग आई गेस 5 या 600 के आसपास कहीं पे होता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैनुअल क्लीनिंग। अगर आपका इंजन में ज़्यादा ही इशू आ रहा है तो उसको आप मैनुअल क्लीन करवाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसकी कॉस्टिंग मैक्स टू मैक्स आई गेस 1000 से 1200 के आसपास होएगी। वो डिपेंड करता है, मतलब वो वेरी करेगा आई गेस सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर। मेरा जो यहाँ पे राजीव चौक गुड़गांव वाला जो सर्विस सेंटर है, वहाँ पे मैनुअल क्लीन करवाने के लिए आई गेस 1000 रुपीज़ लगते हैं मैनुअल क्लीनिंग के लिए। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब बाइक आपको 1-2 दिन के लिए छोड़नी भी पड़ सकती है सर्विस सेंटर में, क्योंकि वो पूरा आपका बाइक जो है वो डिसमेंटल होगा, उसके बाद उसमें से थ्रॉटल बॉडी निकलेगी, वो क्लीन होगी और फिर से उसको पूरा का पूरा बाइक जो है आपकी असेंबल होगी। तो वो थोड़ा लंबा चौड़ा सा काम है, बट इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो 800, 1000 या 1200 रुपये आप मैक्स मान के चलो कि इतना खर्चा आएगा अगर आप मैनुअल क्लीन भी करवा रहे हो। बट दैट इज़ वेरी इफेक्टिव, ट्रस्ट मी ऑन दिस, वेरी इफेक्टिव इट इज़। नेक्स्ट जो है आपका, जिसका कॉस्टिंग या प्राइसिंग बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है कि T-MAP सेंसर जो है उसका कितना प्राइस रहता है, कितनी कॉस्टिंग रहती है, उसको रिप्लेस करवाने का क्या प्रोसेस है, या जो भी उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है। सो अब क्या है कि आपका वैसे तो T-MAP सेंसर जो है वो 2 साल के लिए आपको वारंटी देती है कंपनी। तो वारंटी में वो चेंज हो जाएगा, आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ लेबर चार्जेस हो सकते हैं कि लेबर चार्जेस आपको देने पड़े, और लेबर चार्जेस आई गेस 200-250 रुपये से ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन 2 साल के बाद अगर आपके पास एक्सटेंडेड वारंटी नहीं है, या फिर आप वारंटी जो है आपकी ख़त्म हो गई है, उसके बाद आई गेस 1500-2000 रुपये में आ जाएगा वो सेंसर। अगर आपको वहाँ पे वो चेंज नहीं करके दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल दे आर टेलिंग यू कि वो जो सेंसर है वो ख़राब नहीं है, वो बिल्कुल सही है, और आप मतलब उसको सॉर्ट नहीं कर पा रहे हो वो सिचुएशन, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप सेंसर वो जो है वो ख़रीद लो। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 1500-2000 रुपये आप वैसे भी खर्च कर ही देते हैं हम लोग यार। तो अगर आपकी बाइक सही हो जाए उतने में तो क्या ही चाहिए और, है ना। तो 1500-2000 का आप T-MAP सेंसर जो है वो ऑर्डर कर सकते हो, या वहीं से आप ले सकते हो, उन्हीं को पे कर सकते हो वहाँ पे सर्विस सेंटर में ही। आप उनको बोल दो कि वील पे फॉर दैट। हो सकता है कि आपके लिए वो काम कर जाए, क्योंकि मेरे लिए तो 110% वो काम किया है भाई, मेरे लिए बहुत सही काम किया है, और अभी तक मेरे को कोई इशू नहीं आया है उसके बाद मेरी बाइक में। सो लास्ट जो है वो है आपका ECU अपडेट। तो ECU अपडेट जो है उसकी कोई कॉस्टिंग या कोई प्राइसिंग नहीं होती है, बिकॉज आप जितनी बार भी विजिट करोगे सर्विस सेंटर में, आपकी बाइक का वो ECU अपडेट चेक करेंगे ही करेंगे, मतलब दैट इज़ मैंडेटरी आई गेस। वो वहाँ पे मैंने जितना भी देखा है, इनफैक्ट मेरी बाइक में या फिर जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ जाते हैं, सबकी बाइक में जब भी वो पूरा करते हैं, जो भी काम करते हैं, सर्विस करते हैं, उसके बाद वो हमेशा ECU अपडेट चेक करते ही करते हैं कि उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है, या कोई अपडेट तो नहीं आया है, या कोई पुराना वर्जन तो नहीं है जिसको वो अपडेट कर सकते हैं। तो उसका कोई कॉस्टिंग नहीं होती है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज़ इंक्लूडेड इन योर सर्विस चार्जेस ओनली। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, और आपके बहुत सारे कमेंट्स, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। आई होप कि मैंने वो सारे के सारे जो हैं वो एड्रेस कर लिए होंगे, और अगर मैं पॉइंट भूल गया हूँ जिसको मैं एड्रेस नहीं कर पाया, जो मेरे से मिस हो गया है, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ। मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी, मैं कोशिश करूँगा कि वो इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको दे सकूँ, मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।